नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे चल रही है उत्तराखंड ईयर बुक 2025 जो कि बिनसर द्वारा प्रकाशित है। इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं प्रश्नमाला समसामयिकी और हमारी जो बिनसर की बुक है उसमें जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के सभी करंट अफेयर्स और प्रश्नमाला दी हुई है। तो आज हमारा लास्ट सितंबर 2024 की क्या है प्रश्नमाला यहाँ पर मैं करवा रही हूँ। इसके बाद बुक में जो और चीजें दी होंगी वो भी आपको इसी तरीके से पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको करवा दूंगी, ताकि आप चाहें तो उससे नोट्स बना सकते हैं या डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो सितंबर 2024 का हमारा पहला पॉइंट है, भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकल खिलाड़ी व्यवस्था सिंगल विंडो सिस्टम में टॉप अचीवर श्रेणी अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य बना? तो यह बना उत्तराखंड। बहुत हमारे लिए बड़ी बात है। नोट करने की बात क्या है, भारत सरकार द्वारा विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य रहा है। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर चतुर्थ राजभाषा सम्मेलन में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी। यह आपका परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें गौरव सम्मान दिया गया है। और राज्य में गौरव सम्मान कब से देना प्रारंभ हुआ है ये मैंने आपको पहले बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा। अगला बिंदु, पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आमजन को परिचित कराना। ये क्या है? पुस्तक है। नोट क्या करनी है, वर्ष 2023 का राजभाषा जो गौरव सम्मान है वो प्रोफेसर अतुल जोशी को मिला था। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी की है। और पुस्तक भारतीय हिमालय जीवन और जीविका मंत्रालय, किस मंत्रालय द्वारा? गृह एवं राजभाषा मंत्रालय द्वारा यह सम्मान दिया गया। योगदान 3 श्रेणियों में, भारतीय नागरिकों का हिंदी में ज्ञान विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लेखन। दूसरी श्रेणी है केंद्र सरकार के कर्मी को सेवानिवृत्त की हिंदी में मौलिक पुस्तक। और तीसरा है केंद्र सरकार को कार्मिकों सेवानिवृत्त का हिंदी में उत्कृष्ट लेखन। इन श्रेणियों में दिया जाता। अगला बिंदु, हाल ही में उत्तराखंड मूल के किस आईएएस अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज पंत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड में स्थित किस आश्रम को संवारने हेतु डीपीआर तैयार की गई? 84 कुटिया जो कि ऋषिकेश में है। नोट करने की बात क्या है, 1961 में महर्षि योगी द्वारा 7.5 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया यह आश्रम है। अगला बिंदु, 1968 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध बैंड बीटल्स ग्रुप के 4 सदस्यों ने 84 कुटिया में ध्यान व योग किया था। ये भी आपका इसी से रिलेटेड है, 84 कुटिया से। इस कुटिया में 140 गुम बदनुमा और 84 ध्यान कुटियाएं हैं। ठीक है। अगला बिंदु, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाए जाने का निर्णय लिया गया? 2 सितंबर। अब ये क्या है? ये करंट अफेयर्स का भी है और क्या है, डेज जो आपके दिवस होते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये आपका परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुग्याल संरक्षण के लिए एक दिवस बनाया जाना है, जिसकी घोषणा की गई है, निर्णय लिया गया है। तो बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर को मनाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई चीज ऐड हुई है ना। अगला बिंदु, 5 सितंबर 2024 को राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 19 जो शिक्षक हैं उनको शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पुरस्कार राशि है 20,000। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट साहित्य लेखन हेतु कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है? तो यह धनराशि है 5 लाख। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? यह है उत्तराखंड की लोक कथाएं।
अगला बिंदु, चेन्नई में 11 से 13 सितंबर 2024 में साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो प्रियांशु ने स्वर्ण पदक जीता है और राहुल सरनालिया ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो भारत द्वारा जो कुल पदक जीते गए थे वो 48 थे, जिसमें से 21 स्वर्ण, 22 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। और प्रथम स्थान पे यहाँ पे भारत रहता है, दूसरे स्थान पर श्रीलंका रहता है। मैं बात किसकी कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। ठीक है, अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन 20 से 23 सितंबर 2024 के मध्य कहाँ किया गया? यह गोलापार, हल्द्वानी तथा उधम सिंह नगर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। अब क्या देखना है आपको? 20 से 23 सितंबर 2024 को पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताएं हुई और 24 से 27 सितंबर 2024 तक महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं हुई। और कुल कितने खेल शामिल थे इसमें? राज्य ओलंपिक में कुल 33 खेल शामिल थे। पदक तालिका देखी जाएगी। देहरादून ने सबसे ज्यादा पदक जीते 110, जिसमें कितने थे? 50 स्वर्ण थे, 28 रजत थे और 32 कांस्य थे। दूसरे नंबर पे रहता है उधम सिंह नगर, इनने जीते हैं 108 पदक, 31 गोल्ड, 46 सिल्वर, 31 इनके ब्रॉन्ज। तीसरे में नैनीताल, 93 टोटल इनके मेडल होते हैं, 26 गोल्ड जीते हैं, 26 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे आपको क्या देखना है? बेस्ट पुरुष खिलाड़ी पार्थ हरिद्वार के हैं, तैराकी, इनने 6 स्वर्ण जीते हैं। और सक्षम उधम सिंह नगर के, इन्होंने भी क्या है, ये पैंथालॉन के हैं और इनने भी 6 स्वर्ण जीते हैं। पदक तालिका महिला की बात की जाए, ऊपर पदक तालिका पुरुष थी, महिलाओं में भी वही क्रम है। देहरादून ने सबसे ज्यादा जीते, उधम सिंह नगर दूसरा, नैनीताल तीसरा। बस पदकों की संख्या थोड़ी सी कम है। देहरादून की महिलाओं ने 68 पदक जीते, 24 गोल्ड, 18 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज। उधम सिंह नगर ने भी 68 पदक जीते हैं, 21 गोल्ड, 25 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज। वहीं तीसरे नंबर पे नैनीताल है, 34 टोटल इनके जो मेडल्स होते हैं वो होते हैं, 7 इनके गोल्ड, 11 इनके सिल्वर और 16 इनके ब्रॉन्ज मेडल। अब हमने बेस्ट पुरुष खिलाड़ी तो पार्थ और सक्षम है, बेस्ट महिला खिलाड़ी सोनिया और ममता। सोनिया टिहरी गढ़वाल से हैं, तैराकी में इन्होंने 4 स्वर्ण जीते हैं। वही ममता बागेश्वर से है, ये पैंथालॉन में इन्होंने 4 स्वर्ण जीते हैं। अगला बिंदु, सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है राजीव रंजन सिंह, और यह न्यूज में भी काफी बना था। यह सुरंग चर्चाओं में बहुत बना था, तो इस पुस्तक को आप एक बार ध्यान देंगे। सिलक्यारा सुरंग के बारे में, इसकी जो कुल लंबाई है 4.513 किलोमीटर है। निर्माण कार्य शुरू हुआ था जुलाई 2018 में। सुरंग का महत्व क्या है? गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग। अब इससे और क्या देखेंगे आप? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में निर्माणाधीन एक महत्वपूर्ण सुरंग, यह 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन सुरंग है, जो 4 धाम अर्थात ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। इस सुरंग को नेशनल हाईवे 134, पूर्व में जो नेशनल हाईवे 94 था, पर बनाया जा रहा है। फरवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे सिलक्यारा बैंड बड़कोट सुरंग का नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट करना। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, मुख्यालय जिसका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। 2020 ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट भी है। अब क्या है और क्यों हुई घटना? ठीक है, समाचार में किस लिए बना था? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में दुर्घटना और 41 मजदूर फंस गए थे। ये आपने समाचार में बहुत देखा होगा, क्योंकि ये उस टाइम पे न्यूज चैनलों में यही चीज रहती थी। हाल ही में महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति सहित खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित किस फिल्म का निर्देशन कांता प्रसाद तथा निर्माता वैभव गोयल द्वारा किया गया है? मीठी मां को आशीर्वाद। अगला बिंदु, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य कहां किया जाना प्रस्तावित है? FRI देहरादून में। स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड की किस महिला फिल्म लेखिका को
पुरस्कृत किया गया कंचन पंत। फिल्म का नाम डियर लतिका। नोट करने की बात क्या है, ऑस्ट्रेलियन फिल्म लीबो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। विषय क्या है, विषय फिल्म उत्तराखंड के परिवेश पर बनी है और पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का है। देहरादून का कौन सा ग्राम संस्कृत ग्राम हेतु घोषित किया गया है, भोगपुर डोईवाला। अब उद्देश्य क्या है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। 13 जनपदों में एक संस्कृत ग्राम बनाना, 1 से 5 तक प्रत्येक जनपद में संस्कृत विद्यालय खोलना। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु 2023-24 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, यह THDC को यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है। अगला बिंदु, चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन था ये। हिंदी दिवस 14 सितंबर 2024 के अवसर पर दिया गया यह सम्मान। THDC इंडियन लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और निर्देशक सिपन कुमार गर्ग है। नोट करने की बात क्या है, राजभाषा विभाग द्वारा THDC को हरिद्वार एवं टिहरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का दायित्व भी सौंपा गया है। अगला पॉइंट, 16 सितंबर 2024 को देहरादून में मिस और मिसेस उत्तराखंड दीवा 2024 आयोजन में मिसेस उत्तराखंड का खिताब किसे दिया गया, तो मिसेस जो उत्तराखंड है 2024 वो सोनिया शर्मा बनी। अब 22 सितंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेस उत्तराखंड का खिताब किसने जीता, यह जीता अंजू सती ने कर्णप्रयाग में। जो देहरादून में हुआ वो तो सोनिया शर्मा ने जीता। जो दिल्ली में आयोजित ब्यूटी कंटेस्टेंट है वो आपका अंजू सती जीतती हैं। संस्थान कौन सी है, प्राइड ऑफ इंडिया। अक्टूबर-नवंबर 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु उत्तराखंड के किन 7 शहरों का चयन किया गया, तो ये जो हमारे क्या है राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम्स है, इनके लिए 7 शहरों का चयन किया गया। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरभोज। नोट करने की बात क्या है, कुमाऊं में 15 तथा गढ़वाल में 23 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। अब तो ये खेल हो चुके हैं। 2 खेल गांव देहरादून और हल्द्वानी। देहरादून में सर्वाधिक 17 प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं। कुल प्रतियोगिताएं आपकी 38 होंगी। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व DGP श्री अनिल रतूड़ी की किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, यह है खाकी में स्थित प्रज्ञ। पूर्व प्रकाशित, इससे पहले इनकी कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, भंवर एक प्रेम कथा। अगला बिंदु, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के कितने जनपदों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए गए, 6। और ये 6 जो राज्य हैं, जनपद हैं, वो कौन से हैं, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अब लास्ट हमारा पेज, देहरादून के रायपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला किसने जीता, यह जीता उधम सिंह नगर ने। ठीक है, उप विजेता नैनीताल रहे हैं। ऑरेंज कैप मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज चौधरी को मिला, ये है उधम सिंह नगर इंडियंस से। पर्पल कैप प्रशांत चौधरी। इमर्जिंग प्लेयर आरव महाजन, ये भी उधम सिंह नगर के हैं। 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की बैठक में भारत के किस राज्य में हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित हुआ, उत्तराखंड में। अब जो ये नोट करने वाली बातें होती हैं, इनको आपको स्पेशली देखना होता है। इससे थोड़ी आपकी क्या होती है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको और चीजें पता लगती हैं। तो यहाँ पे नोट क्या करना है, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सूख चुके 6000 से अधिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूनेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। अगला बिंदु, 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किन गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देखते हैं। सबसे पहले सूपी गांव बागेश्वर में है, कृषि पर्यटन गांव। फिर जखोल उत्तरकाशी साहसिक पर्यटन। तीसरे नंबर पे हर्षिल गांव उत्तरकाशी का ही है, ये भी वाइब्रेंट विलेज के तौर पे। और चौथा है गूंजी गांव पिथौरागढ़,
ये भी है वाइब्रेंट विलेज। नोट करने के बाद सूपी गांव के 80% परिवार जैविक खेती करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रही इस बार? पर्यटन और शांति। ये आप क्या रखना है, ध्यान रखना। अब विश्व पर्यटन दिवस कब था? यहाँ ऊपर आपने देखा होगा 27 सितंबर 2024, यानी कि 27 सितंबर को हमारा पर्यटन दिवस होता है। अगला, उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के मध्य शैक्षिक शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ है? यह है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अब अगला बिंदु, 27 से 29 सितंबर 2024 के मध्य 9वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया देहरादून में। ये कौन सा था? 9वां जो क्या था, संशोधन या एडिशन था। अब आज का लास्ट पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों तक राज्य सरकार की पहुंच बनाने और उन्हें मातृभूमि के साथ जोड़ने हेतु उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट क्या है? यह पूछी जा सकती है। यह है आपका www.pravasiuttarakhand.uk.government.in। ये क्या है? जो बाहर रह रहे हैं उनको हमारी मातृभूमि से जोड़ने का सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया है। तो इसी के साथ सितंबर 2024 की समसमायिकी भी यहीं पर समाप्त होती है। अब एक एक पॉइंट आपको करवाने का मेरा मकसद ये रहता है कि आपको ये भी पता चल जाए कि बुक में किस हिसाब से दे रखा है, मेरी कोई हेरफेर ना हो शब्दों की, जैसा बुक में दिया है हूबहू वही पढ़ाने का मेरा क्या रहता है, मकसद रहता है। बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको और क्या क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है, और आप चाहें तो सेपरेट नोट्स उसी हिसाब से अपने कॉपी में बना सकते हैं। बाकी बुक में सितंबर 2024 तक का ही समसमायिकी प्रश्नमाला दी हुई है, तो ये सीरीज भी यहीं पर तक चलेगी। आगे जो भी प्रश्नोत्तर दिए हैं या जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो बुक में दे रखी है, वो भी मैं आपको इसी तरीके से पूरा कवर कराने का आपसे वादा करती हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बाकी मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।